चौधरी रंजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी की सरकार में 10 साल में गोपाल कांडा का एक भी CLU साबित कर दें तो वो मैं उन्हीं को दे दूंगा। जिस पार्टी के साथ रहे, जिसने इनको कैबिनेट मंत्रालय दिया, उसी के बारे में अगर सीट नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी पार्टियां सत्ता में काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हरियाणा में 3 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा पहली बार 79 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी प्रदेश की 90 सीटों में से 79 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने एक सीट CPIM के लिए छोड़ी है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जहां बीजेपी 90 सीटों पर चुनाव लड़ती आ रही है। इस बार भी बीजेपी की तैयारी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की थी। इसी मंशा के साथ पार्टी ने प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अचानक से भाजपा ने एक सीट गोपाल कांडा के लिए छोड़ दी। भाजपा के अचानक लिए गए इस फैसले से हर कोई हैरान है। कुछ दिनों पहले तक गोपाल कांडा जहां ये कहते नहीं थक रहे थे कि आने वाली सरकार भाजपा की होगी और हम उसके साथ समझौता करेंगे, वहीं कांडा ने अपने सुर को बदलते हुए कहा कि सिरसा की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों से ही परेशान हो चुकी है। वे ऐसी पार्टी को जिताना चाहते हैं जो सिरसा में राज ला सके। इसके बाद कांडा ने भाजपा के समर्थन मांगने से भी इनकार कर दिया। कांडा ने कहा कि वे भाजपा का समर्थन नहीं चाहते। कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा ने सिरसा सीट पर डमी कैंडिडेट इसलिए उतारा है ताकि कांडा की मदद की जा सके, लेकिन अचानक नामांकन वापसी के ठीक 2 दिन पहले भाजपा खुले तौर पर कांडा के लिए दोबारा एक्टिव हो गई है और 16 सितंबर को सिरसा सीट से अपने उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा का नामांकन वापस ले लिया है। गोपाल कांडा को समर्थन देने के पीछे 3 बड़े कारण क्या हैं, आइए आपको ये बताते हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि सिरसा विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाए। भाजपा के लिए हमेशा से हर एक सीट खास होती है, इसलिए भाजपा हर सीट को खास मानकर चुनाव लड़ रही है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सिरसा में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था, इसलिए बीजेपी इस सीट पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अगर बीजेपी इस सीट से गोपाल कांडा को समर्थन नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि यहां कांग्रेस विरोधी वोट बढ़ जाते हैं। सिरसा सीट की कंडीशन को अपने अनुकूल बनाना गोकुल सीधिया की उम्मीदवारी से कांग्रेस की राह आसान होती दिख रही है। अचानक कांग्रेस से भागे हुए नेता भी गोकुल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। भाजपा जानती है कि इसे सीधा नुकसान गोपाल कांडा और भाजपा को ही होगा, इसलिए अब भाजपा भी एक्टिव हो गई है। कांडा के मुकाबले को आसान बनाना गोपाल कांडा हरियाणा की सिरसा बेल्ट में प्रभावशाली नेताओं में सबसे ऊपर है। बीजेपी के पास सिरसा में कांडा से बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए बीजेपी को अंदर खाने कहीं ना कहीं पता है कि सिरसा की सीट सिर्फ कांडा ही निकाल सकता। चलिए अब नजर डालते हैं कांडा के इनेलो बसपा और गठबंधन की ओर। भाजपा की खट्टर और फिर सैनी सरकार को समर्थन करते गोपाल कांडा से गठबंधन करने पर आखिरी दौर तक कोई फैसला नहीं लिया गया था। हरियाणा में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के 1 दिन पहले तक भाजपा और कांडा में गठबंधन पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इस स्थिति में कांडा ने 12 सितंबर को INLD और बसपा से गठबंधन कर लिया। बसपा और इनेलो दोनों ही इस चुनाव में भाजपा के खिलाफ मैदान में हैं। चलिए, ये तो थी इनेलो और बसपा गठबंधन की बात। अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा के वोटर कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, इसलिए कांडा को अब ये भली भांति मालूम है कि भाजपा के वोटरों के पास अब उन्हें वोट डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इससे कांडा को खुद के समर्थकों का तो वोट मिलेगा ही, साथ ही कांडा को बीजेपी के वोटरों का भी पुरजोर समर्थन मिलेगा, जिसे भले ही कांग्रेस को लोकसभा में सिरसा से फायदा मिला हो, लेकिन कांडा समर्थकों और बीजेपी के वोटरों को साथ लाकर आसानी से सिरसा सीट कांग्रेस के हाथ से निकाली जा सकती है। चलिए अब जानते हैं इनेलो क्यों है कांडा भाजपा के समर्थन के खिलाफ।
12 सितंबर को इनेलो और कांडा के बीच गठबंधन हो गया था। हरियाणा में 10 साल तक पावर में रहने के बाद जाहिर सी बात है कि बाकी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लहर बनाने की कोशिश करेगी। इसलिए भाजपा की सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए कांडा की भाजपा से दूरी जरूरी है। अगर कांडा खुले तौर पर बीजेपी का समर्थन लेते हैं तो इससे कांडा और इनेलो गठबंधन पर असर पड़ सकता है। साथ ही प्रदेश में 10 साल बाद इनेलो की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन सिर्फ सिरसा सीट की वजह से पूरे देश में इसका नेगेटिव असर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन में से मुद्दा बनाकर सत्ता विरोधी वोट बटोर सकती है। इनेलो जानती है कि कांडा को साथ रखकर एलनाबाद, रानिया और डबवाली सीटों पर बढ़त बनाई जा सकती है।